राम कथा एक ऐसी सुंदर तारी है कि किसी वृक्ष पर जब कई का पक्षी बैठ जाते हैं तो हम जोर जोर से ताली बजाते हैं तो वो पक्षी किस प्रकार से उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम कथा के श्रवण से जो हमारे मन में जो संशय रूपी पक्षी है ना वह उड़ जाते हैं। और यह जो विवेक काहे से प्राप्त होता है? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सभी देवताओं को अलग अलग मानते हैं। कोई कहता है कि भगवान तो हम तो उनको चाहते हैं, वो भगवान तो गणेश जी हैं, उनकी लंबी लंबी सूंड है, बड़े बड़े कान हैं। कोई कहता है भगवान शंकर जी को जानते हैं जिनके गले में सर्प की माला है। कोई कहता है कि जो शेष सैया पर विराजमान है भगवान विष्णु जी को हम सबसे ज्यादा हमारे इष्ट है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में हाथी आया। क्या आया? हाथी आया। तब उस गांव में जितने भी लोग थे सबके सब अंधे थे, एक की भी आंख नहीं थी। अब महात्मा जी उस हाथी को लेकर के आए, सारे अंधे इकट्ठे हो गए उस घंटी को सुन सुन के कि हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। अब महात्मा जी ने कहा कि दर्शन कर लो, हाथी आया है। तो सबके बोलने लगे हम सब तो अंधे हैं, हम कैसे दर्शन करें? उन्होंने कहा अरे यह तो बड़ी विडंबना है, आप सब अंधे हैं। तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, हाथी का यदि आभास करना हो तो एक काम करो कि सबसे बोला कि हाथी को हाथ से स्पर्श कर लो, तब समझ आ जाएगा कि हाथी कैसा होता है। यदि हाथी को देखना है तो अंधों की आंख तो स्पर्श से होता है ना। तो अब क्या किया उन्होंने कहा कि हाथी को स्पर्श कर करके देखो। अब सबने हाथी को पकड़ा तो किसी व्यक्ति ने, किसी अंधे ने तो उसकी पूंछ पकड़ ली। अच्छा, हाथी ऐसा पतला पतला नरम नरम होता है। एक ने सूंड पकड़ लिया, अच्छा ऐसा मोटा मोटा हाथी होता है। एक ने पैर पकड़ लिए, एक ने उसका पेट पकड़ लिया। जिसके हाथ में जो आ गया सबने पकड़ लिया। अब सबसे पूछने लगे कि भैया हाथी कैसा है? तो कोई तो क्या कि बिल्कुल पतला सा है, कोई कहने लगा कि ऐसा मोटा है, किसी ने कह दिया कि हमसे तो नाप ही नहीं पाए कितना बड़ा था। जिसके हाथ में जो आ गया उसने हाथी को स्पर्श करके उस प्रकार से समझ गया कि हाथी ऐसा होता है। ये भगवान भी तो ऐसा ही है कि जो जिस रूप में भज ले, कोई भगवान शंकर के रूप में भज ले, है तो वही ईश्वर एक तत्व के रूप में निर्गुण ब्रह्म है। वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर किस रूप में है? निर्गुण। बिनु पर चलाई सुनाई बिनु काना, जिसके जो बिना पैरों के भी चल लेता है वह जो जिस तत्व के रूप में, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह तो सभी जगह विद्यमान है। लेकिन फिर दर्शन लोगों को कैसे होते हैं कि जो जिस भाव से भज लेता है। जो भगवान शंकर की चरणों में ज्यादा मन लगाता है उसको भगवान शंकर के रूप में दर्शन देते हैं। जो भगवान टेढ़ी टांग वाले बांके बिहारी के रूप में भजता है उसको बांके बिहारी के रूप में दर्शन देते हैं। और जो जगदम्बा परम्बा के रूप में भज लेता है वह जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के रूप में दर्शन दे रहती है। बस यही भगवान की लीला है। लेकिन देखा जाए तो शिव शक्ति सब कुछ एक ही है, वह बस एक तत्व के रूप में, एक एनर्जी के रूप में विद्यमान होती है। और कहते हैं कि जो वह शिव तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसको तो भगवान भी नहीं देख पाते, उसका दर्शन इंद्र देवता भी नहीं कर पाते। तो ऐसे हैं भगवान। कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी? भगवान शंकर जी कहाँ आए हैं? बाणासुर के यहाँ पर रखवाली करने के लिए। अब भगवान विष्णु जी, भगवान कन्हैया जी और भगवान शंकर जी में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो इधर भगवान